जय माता दी। प्रिय भक्तों, साल 2025 दिन शुक्रवार 15 तारीख। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ धन वैभव लक्ष्मी माँ की एक अद्भुत और चमत्कारिक कथा। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनना। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से आपका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भरा रहता है। इस व्रत को करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां और गृह क्लेशों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को कम से कम 11 और अधिक से अधिक अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुन सकते हैं। अब आप वैभव लक्ष्मी व्रत कथा को पूरे ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, शीला नाम की एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान की आस्था पर अटूट थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी में खुश थी। एक बार उसका पति बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ रहकर अमीर बनने का स्वप्न देखने लगा। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब जुआ आदि खेलने लगा। इन बुरी आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा दिया। अपने पति और घर का माहौल देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आकर आवाज़ दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोसन की माता खड़ी है। उसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला घर के अंदर ले आई और बिठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हो। लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी से बोला, तुम काफ़ी दिन में दिखाई दी हो। तभी उसने माँ जी ने कहा, मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के प्रेम भरी बातों से शीला की आंखों से आंसू भर आए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनका व्रत विधि और विधान के साथ कर तेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शीला ने फिर पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी बोली, वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल विधि है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शीला यह सुनकर खुश हो गई और आंख बंद करके व्रत का संकल्प लेने लगी। जैसे ही आंखें खोली तो माताजी उसे दिखी नहीं। वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? यह माता कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माँ थी, जो शीला की राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। शीला प्रातः काल उठकर स्नान कर माताजी की बताई विधि के अनुसार पूजा से प्रसाद चढ़ाया। पूजा के पश्चात यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद के खाते उसका पति व्यवहार में अच्छा हो गया और उसमें परिवर्तन हो गया। उस दिन उसने नहीं शीला को मारा। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक 21 व्रत किया और 21वें दिन को माता के बताए अनुसार उद्यापन किया और 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकों को उपहार में दिया। और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, है माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, जो आज पूर्ण किया है। माँ, मेरी समस्त विपदाओं को दूर करो। व्रत के प्रभाव से शीला के पति के उसी दिन से उसने सभी बुरे कार्य छोड़ दिए और एक अच्छा आदमी बन गया। वह अब कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। घर में सुख शांति का माहौल हो गया और सभी सुखी पूर्वक रहने लगे। अतः जो भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उसके जीवन में खुशियां भर जाती हैं और इस व्रत को करने से जो मनुष्य होता है वह धन धान्य को प्राप्त कर अंत में भगवान के धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय, श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आप कथा श्रवण के बाद अब आरती का लूप उठाइए। ओम जय लक्ष्मी रमणा, मैया जय लक्ष्मी रमणा, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्र मध्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता।
क्रम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, क्षीर निधि उतर जाता। व्रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको साल 2025 दिन शुक्रवार 15 तारीख को लक्ष्मी माता की ये कथा आरती पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और हाँ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।